वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल ट्रेड बाय वीएम। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप स्टॉक की जो लास्ट कुछ टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन अभी रिकवरी भी देखने को मिल रही है। लेकिन स्टॉक की लेटेस्ट न्यूज़ आने के बाद या अभी स्टॉक पर क्या इफेक्ट पड़ रही है, ये चलिए देखते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप अपडेटेड रहे। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से एडवाइस ले और आगे बढ़े या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। सुजलॉन एनर्जी शेयर्स इन फोकस ओवर मर्जर ऑफ होली ओन सब्सिडरी विथ इटसेल्फ। जी हाँ, मैं यहाँ बात करने वाली हूँ सुजलॉन की। सुजलॉन एनर्जी शेयर्स उनकी सब्सिडरी कंपनी के साथ मर्ज होने वाली है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सुजलॉन एनर्जी बोर्ड हैज गिवन इट्स नोड for the merger of its wholly owned subsidiary Suzlon Global Service with the parent company। Suzlon Energy Suzlon Global Service के साथ मर्ज होने वाली है, जो कि Suzlon Energy की सब्सिडरी कंपनी भी है। Also in firm's pipeline is plan to transfer its project business on a slump sale basis to one or more wholly owned subsidiaries of the company। मर्ज होने के बाद प्लान यही है कि सारे प्रोजेक्ट्स भी ट्रांसफर कर दिए जाए। अ कैपिटल रिकॉग्नाइजेशन एक्सरसाइज इज ऑल्सो proposed via scheme of arrangement by reclassification and transfer of general reserves to retain earnings of the company, and also merge Suzlon Energy Materials, another wholly owned subsidiary, with itself। लेकिन उनके करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। There will be no change in the existing shareholding pattern post this reg. The tentative timeline for the completion for the merger is 6 to 10 months subject to approvals। Merger timeline की बात करें तो approvals आने में 6 to 10 months तो हो ही जाएंगे। Investors के benefit की बात करें तो Suzlon Global Services manages operation and maintenance of the wind turbine generators along other business। Since it is a wholly owned subsidiary of Suzlon Energy, no shares shall be allotted। वैसे सुजलॉन ग्लोबल सर्विस विंड टर्बाइन जनरेटर बिजनेस मैनेज करेंगे एंड मेंटेन करेंगे, लेकिन सुजलॉन एनर्जी के शेयर्स अलॉट नहीं होंगे। हाईलाइटिंग द नीड फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग, सुजलॉन एनर्जी सेड दैट amalgamation would result in simplified group structure to the further improve transparency। Suzlon Energy also said that the merger would strengthen its stand-alone balance sheet, which is an important criteria for PSU bids। सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो ये मर्जर सिर्फ ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने के लिए ही होगा एंड सुजलॉन एनर्जी की बैलेंस शीट PSU बिड्स में अलग से दिखाई जाएगी। ये तो हुई सुजलॉन एनर्जी मर्जर की बात। अब इस मर्जर या इस न्यूज़ के बाद सुजलॉन पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है या फिर आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, वो जानने के लिए कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए सुजलॉन। डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन। Do your proper research to before investing any of these things।